एकाकी सीरीज के अब तक 4 चैप्टर्स रिलीज हो चुके हैं, लेकिन अभी भी स्टोरी क्या होगी वो थोड़ा सा भी पता नहीं चल रहा है। चारों चैप्टर्स बस हमारे मन में कई सारे सवाल छोड़ जाती है कि आखिर ये हो क्या रहा है और उसके पीछे का रीजन क्या है। बट चैप्टर 4 के पोस्ट क्रेडिट सीन में कंफर्म किया गया है कि नेक्स्ट चैप्टर एकाकी सीरीज का फाइनल चैप्टर होगा। तो हमें सारे सवालों के जवाब इस फाइनल चैप्टर में तो मिल ही जाएंगे, लेकिन कौन कौन से क्वेश्चन है आज उन्हीं क्वेश्चन पे एक एक करके बात करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो पहला क्वेश्चन ये है कि आशीष का कैरेक्टर यहाँ झूठ क्यों बोलता है। चैप्टर 1 में वो कहता है कि एकाकी विला की बात उसके मामा ने उनसे छुपाई थी। पिछले हफ्ते विल के खुलासे में उन्हें एकाकी विला की बात पता चली। मतलब कार्तिक के मामा के मरने के बाद जब उनके विल का खुलासा हुआ तब कार्तिक को एकाकी विला की बात पता चली। लेकिन चैप्टर 3 में फिर जब कार्तिक और उसके दोस्त ड्रोन की मदद से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, तभी हाईवे का रोड ब्लॉक दिखने के बाद जब आर्यन कार्तिक से कच्चे रास्तों के बारे में पूछता है, तब कार्तिक कहता है कि उसके मामा ने 2-3 कच्चे रास्तों के बारे में उसे बताया था, लेकिन उसे अभी याद नहीं आ रहा है। और ये जो बंगला है ना, ये मेरे मामा ने ना हमसे छुपा के रखा था। पिछले हफ्ते ही विल में इसका खुलासा हुआ है, तो हमारे लिए तो हिडन जेम ही हुआ ना। कार्तिक, तूने बताया था कोई तो एक रास्ता है, कच्चा रास्ता जो हाईवे को कनेक्ट करता है। अरे यार मेरे को याद नहीं है, मामा ने बताया था ये रास्ते पे एक्चुअली 2-3 कच्चे रास्ते। यानी कि कार्तिक और उसके मामा की एकाकी विला के बारे में पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन फिर यहाँ कार्तिक उसके दोस्तों से ये क्यों कहता है कि उसके मामा ने एकाकी विला की बात उनसे छुपाई थी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि चैप्टर 1 में और चैप्टर 3 में जो ये सर्कल दिखाया गया था उसका मतलब क्या है। तीसरा क्वेश्चन ये है कि चैप्टर 1 में रोड पर ये लोग, टोल गेट पर ये आदमी, देन चैप्टर 2 में ये पनवाड़ी और चैप्टर 3 में यहाँ जंगल में कुछ लोग एक ही काम कंटिन्यूअसली क्यों किए जा रहे हैं, और ये बूढ़ी औरत जग्गू को 2 बार क्यों दिखती है, और दोनों बार ही एकदम सेम टू सेम, जैसे पहली बार दिखी थी वैसी ही दूसरी बार भी दिखी थी। फोर्थ क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर रोड पर ये लोगों का और यहाँ पनवाड़ी की आंखें ब्लैक कलर की क्यों दिखती है। एकाकी ट्रेलर के थंबनेल में आशीष की आंखें भी ऐसे ही ब्लैक कलर की दिखती है, लेकिन क्यों। फिफ्थ क्वेश्चन ये है कि ये व्हाइट साड़ी वाली लेडी कौन है, पहले ये आर्यन को दिखी थी और फिर तनी को। सिक्स्थ क्वेश्चन ये है कि जब कार्तिक और उसके दोस्त फोन लगा रहे होते हैं तब फोन लगता तो है, लेकिन 0-0 पे स्टक दिखाई देता है, पर क्यों। सेवेंथ क्वेश्चन ये है कि जब आर्यन को किचन में कुल्हाड़ी मिलती है तब कार्तिक कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करता, वो उस बात को टाल क्यों देता है। 8th क्वेश्चन ये है कि यहाँ कार्तिक और तनी के पीछे कौन आता है। 9th क्वेश्चन ये है कि आशीष को एलियन का सपना क्यों आता है, क्योंकि तब तक तो यूएफओ दिखा भी नहीं था, उससे पहले तो इन्हें लग रहा था कि यहाँ भूत है, तो एलियन का ही सपना कैसे और आशीष के कैरेक्टर को ही क्यों आता है। मे बी आशीष और एलियन का कुछ कनेक्शन हो। 10th क्वेश्चन ये है कि एलियंस को आखिर चाहिए क्या, पहले मैकेनिक को, देन एक डॉगी को, एक सुअर को, एक गाय को, और यहाँ तक कि स्कैरक्रो को भी नहीं छोड़ते। हालांकि बाद में वो स्कैरक्रो को नीचे फेंक देते हैं, तो आखिर उन्हें चाहिए क्या, और अम्बुरा में ही ऐसा क्या है जो कहीं और नहीं है। 11th क्वेश्चन ये है कि यहाँ केयरटेकर को लेने एलियंस ही आते हैं या ये वो लोग है जो माइट भी एलियंस के कंट्रोल में है, मतलब वो लोग जिनकी आंखें ब्लैक कलर की है। देन 12th क्वेश्चन ये है कि जब आर्यन करण से फोन मांगता है ताकि वो गंदी क्वालिटी में यूएफओ का वीडियो रिकॉर्ड कर सके, जिससे वीडियो रियल लगे ना कि वीएफएक्स वाली, तब आशीष का कैरेक्टर थोड़ा अजीब सा लुक क्यों देता है, और बाद में आशीष के आवाज में सडन चेंज भी देखने मिलता है, पर क्यों। तो अगर हमें सरवाइव करना है तो घर के अंदर ही रहना पड़ेगा। ठंडे दिमाग से सोचते कि यहाँ पर चल क्या रहा है। 13th क्वेश्चन ये है कि जब कार्तिक और आर्यन प्रायोरिटी लिस्ट निकाल रहे होते हैं तब कार्तिक जर्शु को काट के खाने की और तनी को बलि चढ़ाने की बात क्यों करता है। अब हालांकि उस सीन में कॉमेडी थी, लेकिन सुनने में थोड़ा वियर्ड तो लग रहा है। 14th क्वेश्चन ये है कि यहाँ बैलगाड़ी में पत्थर जैसा कुछ क्या लेकर जा रहे हैं, और पीछे भी कुछ है जो ग्लो कर रहा है। ये चीज हमने ट्रेलर में भी देखा था, तो आखिर ये चीज है क्या। 15th क्वेश्चन ये है कि बाहर निकलने के सभी रास्ते ब्लॉक क्यों दिखते हैं, और लास्ट में ऐसा शील्ड क्यों बन जाता है। 16th क्वेश्चन ये है कि चैप्टर 4 में जब कार्तिक और आर्यन पीसीओ से वापस आ रहे होते हैं तब बीच रोड पे उनपे अचानक से बहुत सी चीजें ऊपर से नीचे गिरने लगती है, और जो चीजें उनपे गिरती है वो सारी नॉन लिविंग थिंग्स थी। और फिर जब कार्तिक अपनी जान बचाकर भाग रहा होता है तब कार्तिक के आगे एक बाइक भी गिरती है जिसपे किसी का हाथ कटा हुआ दिखता है, तो ये कटा हुआ हाथ आखिर है किसका। 17th क्वेश्चन ये है कि चैप्टर 4 के एंड में ये दिखाया गया शैडो पर्सन कौन है, एलियन है या कोई और,
माइट भी ये वो हो सकता है जो केयरटेकर को भी यहाँ दिखा था, लेकिन वो एलियन था या कोई और, वो तो फाइनल चैप्टर में ही पता चलेगा। 18th क्वेश्चन ये है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में इतने सारे लोग मशाल के साथ क्यों दिखते हैं, और ट्रेलर में भी हमें एक ऐसा सीन दिखता है जिसमें केयरटेकर भी था। तो माइट भी ये वो लोग हो सकते हैं जिन्हें एलियंस के ऊपर खींच लिया था, या फिर जो एलियंस के कंट्रोल में थे। 19th क्वेश्चन ये है कि पोस्ट क्रेडिट सीन में जो ये फैमिली दिखाई जाती है ये किसकी फैमिली है। और 20th क्वेश्चन ये है कि एकाकी सीरीज का विलन आखिर है कौन, कार्तिक या उसके दोस्त में से कोई है, एलियंस है या कोई और। इन सभी क्वेश्चंस के आंसर हमें फाइनल चैप्टर में मिल जाएंगे, जिसका टाइटल होगा द कॉन्करर। लेकिन ये चैप्टर रिलीज कब होगी वो तो आशीष भाई ने बताया ही नहीं। वेल, मैथमेटिकली देखा जाए तो फाइनल चैप्टर माइट भी 22 जनवरी को रिलीज हो सकती है। कैसे, चलो बताता हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर रिलीज हुआ था 27 नवंबर को, देन सेकंड चैप्टर रिलीज हुआ था 8 दिसंबर को। इन दोनों चैप्टर्स के बीच 11 दिन का गैप है। देन चैप्टर 3 रिलीज हुआ था 21 दिसंबर को। चैप्टर 2 और चैप्टर 3 के बीच 13 दिन का गैप है। चैप्टर 4 रिलीज हुआ था 5 जनवरी को, और चैप्टर 3 और चैप्टर 4 के बीच 15 दिन का गैप है। तो अगर इस सीक्वेंस से देखा जाए तो चैप्टर 4 और फाइनल चैप्टर में 17 दिन का गैप होना चाहिए, और डेट आता है 22 जनवरी का। अब में भी ये चीज गलत हो सकती है, बट हाई चांसेस है कि एकाकी सीरीज का फाइनल चैप्टर 22 जनवरी को ही रिलीज हो। तब तक आपके क्या थियरीज है इन सवालों को लेकर मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना, हाइप करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।